किरचॉफ्स लूप लॉ या वोल्टेज लॉ क्या कहता है, एक बार समझेंगे। कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेसिस्टर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर मान लेते हैं, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर है, फिर मान लेते हैं यहाँ सेल है, और फिर यहाँ पर रेसिस्टर मान लेते हैं। कुछ इस तरह से सिस्टम है और बंद है। लूप क्या है? क्लोज है। बंद लूप का निर्माण हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं V1, और यहाँ से यहाँ V2, यहाँ से यहाँ V3, यहाँ से यहाँ V4, यहाँ से यहाँ V5, तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो नेट क्या आ जाएगा? जीरो। बस स्टेटमेंट यही कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। किसी बंद पास के लिए, पास कैसा होना चाहिए? क्लोज, बंद, जहां से शुरू किए वहीं पर फिर से पहुंचेंगे, तभी क्या होगा? क्लोज। तो किसी बंद पास के लिए, किसी क्लोज लूप के लिए, बंद पास के लिए किस चीज पर फोकस करना है? किसी क्लोज लूप के लिए, किसी बंद पास के लिए क्या है कहानी? कहानी क्या है कि सभी विद्युत घटकों के, सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अक्रॉस अनुदिश विभवांतर का योग क्या होगा? शून्य। ये कैपेसिटर है, मान लेते हैं V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5, सबका योग क्या होगा? सब शून्य नहीं होगा, सबका योग शून्य होगा। एक प्लस होगा तो एक क्या होगा? माइनस। और इस तरह से टोटल हर हालत में क्या होगा? जीरो। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? केवीएल। नेट वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन क्लोज लूप के लिए कि ओपन लूप के लिए? क्लोज लूप के लिए। जहां से चले वहीं पे पहुंच जाएंगे तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। कुछ पॉजिटिव में तो कुछ क्या होगा? नेगेटिव में। कुछ पॉजिटिव में और कुछ क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। बातें क्लियर है या नहीं है? कौन सा लूप है? क्लोज लूप की ओपन लूप? तो पहले बताओ, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है उसमें वोल्टेज का सम होता है कि करंट का? पॉइंट के लिए होता है कि जंक्शन के लिए? लेना है कहीं के लूप के लिए होता है, ना पॉइंट के लिए होता है ना जंक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? लूप के लिए। किसके लिए? करंट का सम जीरो होता है कि कुछ और? करंट का सम जीरो होता है, वोल्टेज का सम जीरो होता है। साफ लंपटे बारे रे। किसका सम जीरो होता है? हाँ, और करंट का सम किसी पॉइंट के लिए जीरो होता है, तब उसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, या हम लोग उसको जंक्शन लॉ या पॉइंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पे करंट का सम जीरो होता है कि वोल्टेज का? और यहाँ पर किसका? वहां पर जंक्शन की जरूरत होती है, यहाँ पे क्लोज लूप की जरूरत है। वहां पर संधि का निर्माण होता है, यहाँ पर बंद पास का निर्माण होता है। यस और नो? कोई दिक्कत? चलिए हेडिंग डाल लिए हैं, हेडिंग डालिए खटाक से। इंग्लिश मीडियम वाले स्टेटमेंट लिखेंगे, बोलूं? लिखिए, अकॉर्डिंग टू बोलूं? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, the sum of potential difference across various electric components like resistor, cell, capacitor, etc. is always zero for closed loop, is always zero for closed loop.
It is based on conservation of energy. It is based on conservation of energy. हिंदी मीडियम वाला लिखिए, तो हिंदी मीडियम वाला लिखिए, बोलो। लिखेंगे किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास के लिए विभिन्न विद्युत घटकों के अनुदिश विभिन्न विद्युत घटकों विभिन्न विद्युत घटकों के अनुदिश हो गया। जैसे प्रतिरोध, सेल, संधारित्र इत्यादि इत्यादि के अनुदिश विभवांतर का योग शून्य होता है, के अनुदिश विभवांतर का योग शून्य होता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। हो गया? बोल ही नहीं रहे। चलिए, तो थोड़ा सा इसमें सुधार करना है, कुछ नहीं, घबराइए मत। शुरू से देखिएगा, अपना अपना मिलाइए क्या लिखा हुआ है। किरचॉफ के विभव की पास का नियम लिखा है। क्या लिखा है? किरचॉफ के किसी बंद पास के लिए, कोई बात नहीं, किसी बंद पास के लिए विद्युत घटकों के विभिन्न विद्युत घटकों के अनुदिश लिखा है ना, तो विभिन्न विद्युत घटकों के अनुदिश खाली काट देना है बस। हाँ बस, के अनुदिश। अरे ऊपर वाला काटना, नीचे वाला के अनुदिश मत काट देना। के अनुदिश दो जगह लिखा हो गया होगा, विभिन्न विद्युत घटकों, हाँ जैसे कि पहले वाला, बस कुछ नहीं करना है। हाँ, अरे के अनुदिश दो बार लिखा गया था, तो स्टेटमेंट लिखवाने के लिए लिखवा देते। स्टेटमेंट सही नहीं लगता, अप्रोप्रिएट नहीं होता। जब तुम याद करता तो तुमको लगता कि कुछ ना कुछ तो लोचा है ना, तो फिर लोचा हो जाता तो दिक्कत है। इसलिए के अनुदिश दो बार था ना, पहले जो के अनुदिश आया है उसको काट दो, कहानी खत्म। अरे हो गया। आओ देखते हैं, मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए है और बीच में क्या पता क्या है, कैपेसिटर है कि इंडक्टर है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग बीच में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर रेसिस्टर हो सकता है यहाँ पर सेल हो
हो सकता है यहाँ पर इंडक्टर हो सकता है यहाँ पर कैपेसिटर हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बॉक्स बना दिया गया है, आपको इसके अंदर कुछ भी दिखाया गया नहीं है। नाम देते हैं, यहाँ पर इसका नाम है ए, यहाँ पर नाम है बी, यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, कौन बोला खैया सर, आ जाओ हम। थोड़ा सा तो सुधर गया है। ए है, ये क्या है, बी, ये सी है, ये डी है। मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, इसके क्रॉस V4। आपको प्रूफ करना है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 का सम योग शून्य होगा। आपको क्या प्रूफ करना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 का शून्य का योग क्या होगा, शून्य। कोई शक? चलो फिर देखते हैं शून्य हो पाता है कि नहीं। बताइए, जब हम विभवांतर लिखेंगे V1, तो V1 किसके किसके अनुदिश विभवांतर है, बोलो किसके किसके बीच है, ए और किसके किसके बीच है। तो हम लोग कहेंगे कि हम ए से बी जा रहे हैं, तो फाइनल वोल्टेज क्या है, VB, और इनिशियल क्या है, VA। कोई दिक्कत? हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, बोलो ए से बी, अरे बोलो ना जी। अब हम लोग V2 लिखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो हम लोग V2 बराबर क्या लिखेंगे, हाँ फाइनल कौन है, C, तो VC माइनस VB, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? चले V3 के बारे में हम लोग क्या कमेंट करेंगे बताओ। V3 जाएंगे तो C से, तो V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो VD माइनस VC, बेवकूफ VC माइनस नहीं, हो गया। अब बताओ, अब कहाँ से कहाँ तक, D से A तक, कहाँ से कहाँ तक, जब D से हम A तक जाएंगे तो बताना फाइनल कौन है और इनिशियल, तो V4 बराबर क्या लिखेंगे, VA माइनस VD, इक्वेशन नंबर कहाँ से, अरे हो तो बोल बे। अब ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि हम कहाँ से चले थे, ए से कहाँ पर पहुंच गए, तो हम लूप के अंदर, मेश के अंदर, अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्लॉकवाइज बनाते हैं, और उल्टा जाएंगे तो एंटी क्लॉक, ये लूप का दिशा बना देते हैं, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना जी। अब बताओ, हम लोग फॉर्मेशन जोड़ने चलेंगे, ये चार इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, चारों को जोड़ा जाए, जोड़िए तो LHS में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू, चलिए RSS में जोड़ा जाए, बोलिए तो ये VB प्लस में है कि माइनस में, और नीचे वाला VB, बोलिए ये VC प्लस में है कि माइनस में, नीचे वाला, चलिए अब बताइएगा ये VD प्लस में है कि माइनस में, नीचे वाला, अब बताइएगा ये आपका VA माइनस में कि प्लस में, अरे तो RHS में बचा क्या, यही ना प्रूफ करना था कि सभी पोटेंशियल का सम किसके बराबर होगा, और हमने प्रूफ किया। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? क्लोज लूप था कि ओपन, बंद पास था कि खुला पास था, बंद पास कैसे हम लोग मानेंगे, ए से चलेंगे तो कहां पर पहुंचे, ए तक, तभी ये बंद पास है, अदरवाइज बंद पास नहीं है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो खटाक से लिखो।
एक ही दिन की पिटाई में इन लोग का हलवा टाइट हो गया है, घरे भाग गया है। दाहा बा तो एग्जामो तो बा 1 तारीख से, बुधवार से। तो अभी से क्या छुट्टी लेगा? का हुआ चंदन कुमार खड़ा होगा कहाँ रहा? हाँ, कथी वगैरह लग? हाँ, बुखार हो गया था? यहाँ था कि गांव पर? सोच रहा है, मतलब तुमको बताना पड़ रहा है कि क्या बताएं, गलत सही बताएं। तुम झूठ बोल रहा है, बैठ जाओ। कल बंद नहीं है, कल रात को छुट्टी रहेगा मुहर्रम का। आज रात के होता है दहा कि कल रात के होगा? कल रात के। अच्छा, तो आज रात को छुट्टी रहेगा मुहर्रम को का, और उसके बाद कल सुबह फिर आ जाइएगा। लंग 2 घंटा पढ़ लेना है, फिर भाजने चल जाइएगा। हैं? 5 बजे से खेलते रहो 6 बजे ले, आ 6:30 बजे आ जाइए। एसी चलई बा, ठंडी ठंडी हवा मिली, ओकरा बाद तिका दू दू घोट नींद मार लिया, चल जाइए। नहीं ना, बंद नहीं ना कर सकता, बंद करेंगे तो लड़का सब घरे भाग जाएगा, नहीं कर। नहीं ना, तुम समझ रहे हैं, गांव का बच्चा 1 दिन का छुट्टी मिलता है तो 5 दिन मारता है। कोई बात नहीं, कल ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे। 7 बजे से नहीं पढ़ाएंगे तो 6:30 बजे से, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हो गया बउआ? अरे हो गया, अरे हो गया। आइए, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगाना ये इंपॉर्टेंट होता है, और कब लगाना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन टू अप्लाई और हाउ टू अप्लाई। और खास बात देखो, ये दोनों आपसे पूछा नहीं जाता है, आपसे इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। कौन? व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन? लेकिन 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 अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रहते तो बिल्कुल इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। किरचॉफ्स लूप लॉ थोड़ा सा लेंदी होता है। कल आप केवीएल केसीएल लगाए थे? अरे कल जंक्शन लॉ लगाया था ना, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? केसीएल। केसीएल लगाया था, इधर से आया उधर गया, खटाखट आंसर, खटाखट का आंसर कर रहा था ना, कोई टफनेस था? जितना आसान वन फर्स्ट लॉ होता है उतना ही भारी सेकंड लॉ होता है, अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो। और नहीं बनाते हैं तो कुछ ही नहीं, बहुत आसान है सर, सब मिलके 0, कहानी खत्म। नहीं तो स्टार दीजिए, लिखिए तो व्हेन टू अप्लाई केवीएल। केवीएल का उपयोग कब करें? व्हेन टू अप्लाई केवीएल। व्हेन टू अप्लाई केवीएल। केवीएल का उपयोग कब करें? केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हेन टू अप्लाई केवीएल। केवीएल का उपयोग, केवीएल का उपयोग कब करें? तो 2 कंडीशन में केवीएल का उपयोग कीजिएगा। पहला कंडीशन नंबर ए लिखिए, when more than 1 cells are available in circuit। when more than 1 cells are available in circuit। हिंदी मीडियम वाला लिखेगा ए नंबर में, जब परिपथ में 1 से ज्यादा सेल उपस्थित हो। हाँ हाँ, ए नंबर है, चाहे 1 नंबर, जो भी लिखना है लिखो ना। जब परिपथ में 1 से ज्यादा सेल उपस्थित हो।
चलिए 2 नंबर लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले। व्हेन करंट इज आस्क्ड फॉर एवरी ब्रांच या ईच ब्रांच, व्हेन करंट इज आस्क्ड फॉर ईच ब्रांच। एगो बात कर, ब्यूटिशियन के कोर्स कर ले, आईने खोल दे ब्यूटी पार्लर, अगर कैसे में अथी लगाई बड़ा ले बहन, चाप उप ले, क्लिप उलिप लगावा ही रहिया, नया बिजनेस शुरू कर दा। आई लाइनर, आई ले कति कति होता रे, सब लेके आओ हैं। आई लिपस्टिक नहीं जानता है तो कुछ नाम दे देगा, आई स्टिक होता है रे। तू तारो लतखोरे बने, ये मैं खुलवा दूं। हाँ चलिए लिखिए तो, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले दूसरा लिखेंगे जब, इंग्लिश मीडियम वाला दोबारा बोल चुके हैं, तुम नहीं लिखा है। व्हेन करंट इज आस्क्ड फॉर ईच ब्रांचेज, हो गया। लिखिए जब प्रत्येक शाखाओं में, प्रत्येक शाखाओं में, शाखा ब्रांच, प्रत्येक शाखाओं में विद्युत धारा का मान पूछा जाए, जब प्रत्येक शाखाओं में विद्युत धारा का मान पूछा जाए। हो गया, बोलो। एंड लास्ट, लास्ट ब्रह्मास्त्र है, लिखिए when circuit is very complex and no theorem is applicable, when circuit is very complex and no theorem is available, sorry applicable, नो थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्या मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल सकता हूं? लिखिए जब परिपथ बहुत जटिल हो, जब परिपथ बहुत जटिल हो, जब परिपथ बहुत जटिल हो तथा कोई सिद्धांत उपयोगित न हो। हाँ प्रणाम बाबू जी। कहाँ वहाँ कहाँ भेलै, कहाँ भेलै अभी? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। बुढ़ारी में लोग कोनो काम ना रहे, पूरा गांव के। हम बड़का चाचा बरन 10 साल उनका हो गल रिटायर भेला, काम नहीं खे तो इहे खबर रखन केकर बियाह भेल, केकर श्राद्ध भेल, कही बन के वो पटदार के बियाह हो गला चुमाउन करे, मतलब बियाह भेला का तो समझते बारा जना के ना। इनका सुबह सुबह कोनो काम न रहले, फोन लगा दिए, इनका जब फोन आई तो समझे कि कोनो यूनिक समाचार बा, या तो कोनो मरल होई ना तो कुछ अजीब भेल होई। हैं? हाँ ये सब जानता भी होगा जिसका शादी हुआ है, क्रिकेट विकेट जो खेलता होगा हमारे एरिया का, वो बड़का क्रिकेटर है। जी जी कुछ बोले हैं क्या? ब्यूटिशियन का कोर्स अगला साल कीजिएगा, खोल लीजिएगा, पहले देखा जाए। ए आए
जब परिपथ बहुत जटिल हो और कोई सिद्धांत उपयोगित ना हो। हाँ बस। अब हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हो गया। उपयोगित कैसे करें या अनुप्रयोगित कैसे करें, लिखो। हाउ टू अप्लाई, उपयोगित कैसे करें या अनुप्रयोगित कैसे करें। उपयोगित कैसे करें या अनुप्रयोगित कैसे करें। हो गया। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला लिखिए तो ए नंबर में, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल ब्रांचेज, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल ब्रांचेज, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल ब्रांचेज, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल ब्रांचेज। हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे ए नंबर में, सभी शाखाओं में विद्युत धारा का वितरण करें, सभी शाखाओं में विद्युत धारा का वितरण करें, सभी शाखाओं में विद्युत धारा का वितरण करें। हो गया। बी नंबर में लिखिए, टेक अ पर्टिकुलर लूप, इंग्लिश मीडियम वाले, टेक अ पर्टिकुलर लूप, टेक अ पर्टिकुलर लूप, टेक अ पर्टिकुलर लूप, write down the potential differences, take a particular loop, write down the potential differences and sum up to zero, and sum up to zero, and sum up to zero। हो गया। चलो बी नंबर हिंदी मीडियम वाला लिखेगा। कथी लिख ले रे तू, इंग्लिश मीडियम लिखा लगे हिंदी मीडियम, कौन मीडियम लिखा है, हिंदी मीडियम है तो लिखो। बी नंबर में लिखो हिंदी मीडियम वाले, किसी निश्चित लूप को निर्धारित करें, किसी निश्चित लूप को निर्धारित करें, सभी घटकों के अनुदिश विभवांतर लिखें कॉमा देकर, सभी घटकों के अनुदिश विभवांतर लिखें। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, बी नंबर में लिखना है किसी लूप को निर्धारित करें कॉमा सभी घटकों के अनुदिश विभवांतर लिखें तथा उनका योग शून्य के बराबर करें, तथा उनका योग शून्य के बराबर करें। फिर तोर सुमड़ा ननु लखा तोड़ा पीछे होगा। अच्छा रुक जा, तोर तम बिहान हम मारम, आज मारम, अभी रुक बिहान। ई चोट्टा सोया रहता है। बताइए ऐसा तुम लोग का नींद है यार, दट एकरा साथे एगो और लड़का वाले, वो कहाँ बा, वो सुतले बा हैं, कहाँ बारे वो सुतल बा। गार्जियन के नंबर, तू अगर ओकर सही दोस्त होबा तो गार्जियन के ओकरा नंबर दे के फोन करवाइए के मानबा। आइए देखा जाए, जितना कथा लिखे है ना, उस कथा का
एक ही सारांश है, एक एग्जाम्पल देखिएगा, कथा क्लियर हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, तुमको लगा होगा कि बाप रे इतना कथा भौर सक पहले ही से मान बनाई बनन भौर सक भारी बा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि किरचॉफ लगाने के बाद 10th वाला मैथ आ जाता है, 10th वाला, तो लेंदी हो जाता है, भारी नहीं, लंबा चल जाता है, भारी नहीं होता है। देखिए अब मैं दो सर्किट बना रहा हूं और आपको बताना है कि किस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगेगा। मैं दो सर्किट बना रहा हूं और आपको बताना है कि किस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगेगा। बोलिए किस सर्किट में लगेगा, फर्स्ट में कि सेकंड में, बाएं वाला में कि दाएं वाला में, बाया में कि फर्स्ट में, कौन बोला है फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट है, बाप रे बाप बड़ी फर्स्ट चिन्ह ले तू, तोरा ऐसा फर्स्ट डिवीजन ले आई तो लड़का तब हो गए, तब तो टॉप पे कर जाई। बोलिए फर्स्ट में कि सेकंड में, फर्स्ट में क्यों नहीं, क्योंकि एक ही सेल है कि एक से ज्यादा, इसको बनाने के लिए सर किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम आराम से खटाक से बना देंगे, हाँ या ना। यहाँ पे कितना सेल है, कितना सेल है, और कह रहा है कि हर एक ब्रांच में बताइए करंट कितना होगा, इसमें कितना होगा, सामने वाला बीच वाला में कितना होगा, ऊपर वाला में कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ्स, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और क्या बोलेंगे इसको, केवीएल, या इसका दूसरा नाम क्या है, लूप लॉ। और नैयर खान बोर्ड पर देखो बाब, दूसरा नाम क्या है, लूप लॉ। कौन सा लॉ, क्लियर है, क्यों लगेगा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर कितना सेल है, कितना बैटरी है, एक की एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, तो कौन सा लॉ लगेगा, केवीएल। और हर एक ब्रांच में क्या पूछ रहा है, करंट, यस और नो। तो जब भी केवीएल लगाना है सबसे पहले आप करंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट, बताइए हमारे पास दो बैटरी है कि एक, ऊपर वाले में कितना है और नीचे वाले में कितना है, तो सिद्धांत कहता है कि सबसे तुम मत चलाने लगना क्या, करंट, कोई एक से करंट चलाना है, और किससे चलाओगे, जो ज्यादा वोल्टेज वाला है कि कम वोल्टेज वाला है, ज्यादा, ज्यादा कौन है, 10 की 5, 10 वोल्ट वाला क्या है ज्यादा, करंट हम लोग चलाना शुरू किए, मान लेते हैं यहां से, और हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलाना, मूर्ख जैसे नेगेटिव टर्मिनल से करंट मत चला देना। करंट हमेशा किससे चलेगा, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल कैसे पहचानेंगे, बड़का डंडी पॉजिटिव, छोटका डंडी नेगेटिव, किधर चलाओगे, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, कैसे पहचानोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ आते 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 यहाँ तक आने पर तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा करंट आ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कितना ब्रांच बट गया, बोलो, दो की एक, दो, मान लेते हैं इधर कितना करंट चला गया, I1 करंट, कितना करंट चला गया, I1, तो इधर कितना करंट जाएगा बताओ, अगर इधर I1 करंट चला गया तो बताओ इधर कितना करंट जाएगा, I2 की कुछ और, हाँ महान मूर्ख आदमी है, I-I1 कितना जाएगा, कितना जाएगा, मान लो इधर कर रहा है कि 10 एम्पियर के करंट ला रहे हैं, इधर 4 एम्पियर चला गया, तो इधर कितना एम्पियर जाएगा, तो कहेगा 10 - 4, क्या कहेगा, क्या कहेगा, ऊपर से कितना करंट ला रहे हैं 10, इधर कितना चला गया 4, तो इधर क्या बोलेंगे 10 - 4, ऊपर से कितना करंट ला रहे हैं I, इधर कितना चला गया I1, तो इधर कितना जाएगा I-I1,
कोई दिक्कत? इधर आगे बढ़ेगा करंट और इसमें भी कितना होगा, I माइनस आई वन। यही करंट आगे जाएगा, इसमें भी कितना होगा, I माइनस आई वन। इधर से कितना करंट आ रहा है, I1। अरे I1 आ रहा है जी। अब ये दोनों मिलेगा तभी नहीं इसमें जाएगा। अरे बोल नहीं रहा है। इधर से कितना आ रहा है, बोलो I1, और नीचे से कितना आ रहा है, I माइनस आई वन। कितना हो गया, कितना हो गया, कितना करंट चलाए थे, कितना करंट चलाए थे, कितना करंट पहुंचा। तो हमारा करंट का बंटवारा सही है। करंट का बंटवारा क्या है, अगर हम आई करंट चलाएं और हमारे पास I/2 बचे, या हमारे पास 2I हो जाए, 3I हो जाए, कुछ और हो जाए आई से हटके, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा बंटवारा सही है कि गलत है। क्या करंट का बंटवारा करने आया? अरे हाँ या ना? एक एग्जाम्पल में किसी को नहीं आता, तुमको कैसे आ गया रे? चल बोर्ड पर देखो। आप ध्यान से देखना, देखे बीच में हवाबाजी नहीं करना है, चुपचाप ध्यान से देखिए, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कहानी, कोई भारी नहीं है। का भेल तुझे दिल लगी है फिर, सोचा ही बारी कोचिंग छोड़ छाड़ के। ब्लॉगिंग करेंगे बेवकूफ कहीं का, हारमोनियम बजाएंगे छोटा कहीं का, ब्लॉगिंग करेंगे, क्या करेंगे कि हेलो गाइज देखिए, नहीं मन कर रहा है तैयो देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट है, पहले देखिए तो सही। आइए, मात्र एक ही मिनट में कंटेंट आएगा, पूरा PhD नहीं। 2 ओम मान लेते हैं, यहाँ 2 4 2 6 8 4 कुछ इस तरह से करंट बांटना है। बताइए इसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका है, 30 का कि 20 का कि 10 का? तो कहां से चलाएंगे, 30 से चलाइए, कोई शक नहीं है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, चलाइए तो सही। कितना करंट चलाएगा, इसमें भी कितना जाएगा, इधर भी, यहां पर आने के बाद कितना ब्रांच, मान लेंगे नीचे कितना चला गया, I1, मान लेंगे नीचे कितना चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, बोलो, नीचे भी कितना आएगा, ऊपर से कितना आ रहा है, दोनों मिलके इसमें जाएगा कितना, I माइनस आई वन प्लस I1, निपट गया, कितना बचा, अरे जितना चला है उतना ही पहुंचा। तो सही कि गलत, यस और नो? लास्ट एग्जांपल देख लो। AC के डायरेक्ट हवा मिली तो पंखा तो कहीं बड़ा, पंखा के हवा मिली और घायल रह, कल कौन दुनिया उघाई रहे ना, कौन उघा रहा था रे, कौन उघा रहा था, कौन उघा रहा था ना, बंद कर दिए थे। कहाँ, यही रेड पैड है का, कितना में दिया है, हैं 100 रुपये में? चूहा छुड़ाने वाला दिया है, कथी बोला है, तो कहता है मैं सट जाई तो चूहा मरी की जिंदा रही, हैं है, हमें तेल डाल के नहीं हटाता है, कौन हटाया है, तो नहीं मांसाहारी आदमी।
कदे ना मरेगा नहीं, छूटेगा नहीं। अच्छा पहले यूट्यूब पर देखम तो इस्तेमाल करम, ऐसे ना। नहीं, मान लीजिए मर जाएगा तो ये उचित बात नहीं ना। अच्छा देखो, दूगो था का, दूगो है का जी। ए छोड़, इतना फिलोसफी मत है। इधर देख बउआ, इसमें भी हमको करंट बांटना है, ए और बी के अनुदिश। इसमें एक ही सेल है, सेल कितना है, लेकिन सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, कोई थ्योरम नहीं लगेगा या फिर टिपिकल लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अब यहां से हम 3i करंट चला रहे हैं। कितना आई का है सर, 3i का है करंट चला रहे हैं। हमने कहा 3i करंट चलाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा बांटना। कैसे, तो यहां पर पहुंचेगा तो कितना रास्ता, तो यहाँ से भी कहेंगे आई चला गया, इसमें भी आई और इसमें भी आई। यहाँ से कितना आई आया था, 3i, आई 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 बढ़ गया। अरे बोलो ना जी, ये आगे बढ़ा, इसके पास कितने रास्ते, दो, तो आई का आधा कितना हो जाएगा, i/2, i/2। ये भी आगे बढ़ा, इसके पास कितने रास्ते, दो, इसका भी कितना बढ़ जाएगा, i/2, i/2। अरे हाँ या ना, ये भी आगे बढ़ा, कितने रास्ते, दो, कितना, i/2 और फिर i/2। यस और नो, यार बोलो ना जी। इधर से कितना आ रहा है, i/2, इधर से कितना आ रहा है, i/2, आधा आधा मिलके एगो, इसमें कितना पहुंच जाएगा, आई। बोलो इधर से कितना आ रहा है, i/2। अरे आ रहा है, अरे सुनो, इधर से कितना आ रहा है, i/2, और इधर से भी, ये i/2 इसका नहीं है, ये i/2 इसका है, इसका, इसका है। तो ये i/2 इधर से आ रहा है, i/2 इधर से आ रहा है, इसमें क्या चल जाएगा, आई। अब बताओ, i/2 इधर से आ रहा है और i/2 इधर से चल रहा है, इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें भी कितना करंट, आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। बोलो आई आई मिलके कितना आई, कितना करंट चलाए थे, कितना पहुंचा। क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया है नहीं, अरे बोलो ना जी, अरे आया है नहीं आया। चलो अब हमें दूसरा क्या लिखना होता है, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख के सारा एग्जांपल लिखे। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, धारा का वितरण, लिख के सारा एग्जांपल लिखिए खटाखट। कपूर नहीं लाया का जी, शीश, लोकल, खड़ा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो बा, खड़ा हो। तू कैसे कर ले लोकल तम बाबा, हैं किन, सो हमें सबको प्रेफरेंस देने माथा पर चढ़ जाता है। करे लड़का कह रहा है कि लोकल तामा उठा के कदम लाए हैं, का बर्तन बासन के दुकान हो का बहू, तो तू कैसे पहचान के ले, हैं कदी है,
चुप। लिखा ना बबू, लिखा ना। टेरिया ना जब ऐसा लो बा। हाँ, भाई भाई करवा की जी सर। एक बार और केवीएल। तो कथी ला मंगल बड़ी हैं? पूजा करने के लिए? पूजा करने के लिए लोटकी है ना जी। कहाँ पूजा कर पाते हैं? गिलास फूट जाता था वो। दो गो शीशा गिलास गिर के फूट गया। और कल तो ये भी गिरा था लेकिन बच गया। हाँ, 1,000 में देवले हैं। ई 1,000 में देवले। हाँ जी। कॉपर बात है, 1,000 में देवले तो हर गिलास देता उस 800 में। हाँ। कथी? कह कम न तो कहीं खा लेबे तो ठंडा जेबे। मिस्टर आनंद के ले लहा। वारंटी है? ये गारंटी वारंटी तो खो जाई रहा। तो एक बोतल पानी खींचो ना। हाँ। हो गया बुआ। गिलासवा में पानी पीने से क्या होता है? आंत तोहनी के उलट जा लेना 2 दिन पर, वो आंत ना उल्टी। रात में जब 2 बजे तक एक मोबाइल देखता है ना, तो अगला दिन कहेगा कि बाप रे बाप सर लाइटे रहलक, हम तो 2 बजे पढ़ते रह गेली हम। आ ओकरा बाद सर लाइट न रहलक ह तो हम जगली है ना मच्छर मारे रही है। हो गया। बगल वाला से देखो, लिखो। बगल वाला से लिखो ना तुम दोनों बगल। सब पढ़ाई से मुक्ति चाहता है। हाँ। दूसरा है। जल्दी लिखो। बदगुंजन करेगा तो बदगुंजन करते रह जाएगा। कभी कर रहा है? ज्यादा पढ़ रहा है का? टेबल पर लात धके लिखी बा। कहा के बगल वाला के माथ पर लात ध दी, टेबले पर रख ले बा। और ये भाई साहब हैं, 3 महीना पर हैं, आते हैं समाचार पूछने की। जी सर जिंदा बारी, अच्छा हम तो कहली कि हेल गेली। पता नहीं गांव भर के बियाह हुआ करवा के आए हैं कादोनी। शादी के छुट्टी में 3 महीने से था ही। चलिए तेजी से लिखिए नहीं तो हम चेंज करेंगे।
कथी दे रहा है? गरम गरम दे दे रहा है। फोन करो उसको। फोन करो ना। फोन करो कि पानी गर्म नहीं दिए हैं, ठंडा नहीं दिए हैं, कि ठंडा पानी दे के गर्म वाला ले जाइए। केनवा लाया सब ठंडा ठंडा है, कहाँ गरम गरम है? ठंडा नहीं है। शुरुआत में तू हो बहुत पढ़ा, अब पढ़ा ला। चलो, शुरुआत में चंदमारियो मास्टर बड़ी बउआ सुगा कहता, आ बउआ आओ, दोबारा समझाएंगे तिबारा समझाएंगे, पैसा ना दे दे ओकरा बाद दोबारा समझाएंगे, मार लात के फुटबॉल बना दे, वो देखे ने ना। तो ये तो नेचर है, प्रकृति का नियम है कि शुरुआत जोरदार होता है और अंत भला होता है, बाद में के बीच में इधर उधर भी चलता है। मेरा नियम नहीं है भाई साहब। तेजी से लिखते जाइए। तेजी से बनाइए तब आप एग्जाम्पल देखिएगा। आज मौसम थोड़ा ठंडा है ना। तेजी से लिखते जाइए। 3 बजे और 4 बजे हाई टेम्परेचर रहेगा। हम्म, चलिए मुंडी ऊपर कीजिए। सारे बच्चे लिख चुके हैं? क्या पहला स्टेप सीख चुके हो? क्या है, करंट का बंटवारा कि किसी और चीज का बंटवारा? अब आइए लूप लेना सीखेंगे, यही थोड़ा सा मुश्किल होता है। लूप तो हम लोग ले लेते हैं और फिर इक्वेशन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। प्लीज लुक एट द बोर्ड और बहुत अच्छे से 10 मिनट तक लगातार बोर्ड पर देखना है, कुछ इधर उधर नहीं काम करना है, बगल वाले से बात करते हुए भी नहीं पकड़ाइएगा। चलिए, यहाँ आपको करंट का ब्रांचेस दिख रहा है सब कुछ? अरे बोलो ना, ब्रांच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो तो, थोड़ा और बड़ा कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात? दिख रहा है? चलिए, तो अब हम लोग लूप का नाम देंगे। किसका? लूप का नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। पहला लूप का नाम देते हैं कि फॉर लूप।
ए बी सी एफ ए, कौन सा लूप है? ए बी सी एफ ए है, बात नहीं करे करे, एक बार बोले नहीं समझ में आता है। कौन है रे, कौन पे बैठा हुआ है? कप्तान कुमार, बोर्ड पर देख, कौन सा लूप है? छापते छापते जिंदगी निकल जाइए, आई कुछ ना। कौन सा लूप है? ए बी सी एफ, बंद हो गया कि खुला रहा? कोई दिक्कत? अब हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज। क्या जाएंगे? हम ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, जब हम लोग ए से बी तक जाएंगे तो जंप मारेंगे पहले, बोलो। तो पहला सेल जंप मारे -10 वोल्ट की +10 वोल्ट? -10 क्यों होगा, समझ में आया? पहले ही सिखा चुके हैं कि -10 ही होगा। अंत नेगेटिव तो नेगेटिव, अंत पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यस और नो? फिर जंप मारेंगे और यहां पर होगा आई आर। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। और रेसिस्टेंस, और करंट किधर जा रहा है? पीछू। हम किधर जा रहे हैं? यस और नो? तो प्लस आई आर के माइनस प्लस, विपरीत दिशा में क्या होता है? प्लस। तो क्या लिखेंगे? +2i। आई का वैल्यू क्या है? आई है, धारा का वैल्यू आई है, रेसिस्टेंस का वैल्यू 2। चलिए, बी तक हो गया काम। बी से सी में कोई रेसिस्टेंस है? नहीं। अब कहां पर आना है? सी से एफ में। करंट किधर आ रहा है? इधर। हम किधर जा रहे हैं? इधर। दोनों की दिशा विपरीत है कि समान है? तो बोलो क्या लिखा जाए? +IR। क्या इसमें करंट आई है कि I1 है? तो क्या लिखूं? +10I1। कोई दिक्कत? अब कहां पहुंच गए? F से A में कुछ है? नहीं। सबको जोड़ दिए किसके बराबर? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2i +10I1 बराबर 10? अरे इधर का नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव, दो कॉमन लेके कटा देंगे तो i +5i1 बराबर 5। क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं? अज्ञात कौन कौन है? 2 है, i भी है और i1 भी है। सो जाओ सो जाओ। अज्ञात कितना है? 2। कौन कौन? i भी है और i1 भी है। और इक्वेशन कितना है? 1। क्या कभी सॉल्व होगा? कभी सॉल्व होगा? मत पियो, पकड़ा जाएगा, कस के मारेंगे। क्या बोलो, कभी सॉल्व होगा? क्यों? क्योंकि इसमें दो इक्वेशन है, आई और I1 अननोन है और इक्वेशन हमारा एक ही है। तो एक और लूप लेंगे कि छोड़ देंगे? एक और लूप। बोलिए, एक और लूप का नाम क्या है? FCDEF। कोई समस्या? इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कौन सा वाइज? तो लिखेंगे फॉर लूप। कौन सा लूप है भाई? बोलो। FCDEF। समस्या है क्या? कहां से कहां तक जा रहे हैं? F से C तक। करंट भी आगे, हम भी आगे। तो -IR के +IR। तो क्या लिखेंगे? -10। और करंट के नाम पर I है कि I1 है? करंट के नाम पर I है कि I1 है? आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला। इधर बताइए, जैसे हम आगे जंप मारेंगे, करंट आगे, हम पीछे। +IR के माइनस, I का वैल्यू कितना है? I -I1। और R कितना है? तो क्या लिखा जाए? नहीं, प्लस 2 गुने I -I1। कोई समस्या? अब हम आगे जंप मारेंगे कि पीछे? आगे। बोलो, प्लस पर जंप चल कर गए कि माइनस पर? +5 की -5? +5। और फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? ई पर। और ई से एफ में कुछ है ही नहीं, कोई शक वाली बात? सबको जोड़ के किसके बराबर कर देना है? चलिए अच्छे से लिखा जाए। तो -10I1 +2i -2i1
बराबर -5 लिख सकते हैं, इधर का प्लस इधर जाके माइनस, कोई समस्या? 10 तो कितना हो गया? 2i -12i1 बराबर -5, इक्वेशन नंबर। यस और नो? कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं, कितना से, और घटा दूं, तो कुछ होने को है क्या? कटेगा नहीं? देखो तो क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन 2। कोई समस्या? इक्वेशन 1 में 2 से गुना किया जाए, आई क्या हो जाएगा? 2i। कॉमन वन नहीं लेते तो काम चल जाता ना। कोई बात नहीं, अब ले लिए है तो गलती हो गया है। तो 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? ऊपर वाला देखो क्या हो जाएगा? 2i प्लस 10i1 बराबर 10 की कुछ और, इधर क्या है? 2i -12i1 -5। घटाने आता है, साइन बदल जाता है। तो बोलिए ये तो गया काम से, जितना प्लस उतना, क्योंकि ये प्लस अब नीचे वाला नहीं रहा, अब क्या हो गया है? माइनस। 10th पढ़ा है ना? आर यू पास्ट? ओके, बट डोंट अवे। 10 और 12, 10 और 12 22i1 बराबर 15। i1 का मान 15/22। अगर किसी एक इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं i1 का मान, समीकरण मान लेते हैं 2 ही में i1 का मान रखने पर, रखिए फिर, रखिए ना। करंट लगी तो हम कूद के ना भागती, देखे ने। बोलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2i -12, i1 का वैल्यू 15/22 बराबर, इधर का नेगेटिव इधर आके 2i बराबर -5 प्लस, कटा देगा ना? मत कटाइए दो, छोड़ो, कटा ही देते। 11 और 6, 15 छक, बोलो 90/11, 11 पछे, बोलो 11 पछे। हाँ, तो 90 में से 55 गया तो कितना हुआ? बोलो बोलो, 35/11। i1 का मान 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 नहीं, आई का मान 35/22। यस और नो? लेंदी है लेकिन टफ है क्या? बोलो लेंदी है। हम मना नहीं कर सकते कि लेंदी नहीं है, 2 लाइन में आ जाएगा, नहीं लेंदी है लेकिन टफ है क्या? पहले बताओ, क्या टफ है? वेरी जी, राइट नाउ स्टार्ट छापिंग। कब वो माथ पर हाथ डाले बड़ा, बायोलॉजी बा, माइक्रोकॉन्ड्रिया में से अथी निकाल दे बा, पैरामीशियम निकाला जल्दी से। माथ बा, तू तो बिलोजी पढ़ा हो आए। तो पहले बायोलॉजी पढ़ता था ना रे? अच्छा, बायोलॉजी में इंटरटेन करने जाता है। हाँ समझ के लिए। लड़का के मन ना लगले तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले ले, बोले कि चलो होने है ना रे। लिखल शुरू करा बुआ। दीन बंधु दीनानाथ लिखा। तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।
लिखो तेजी से। बोलो शुभ शाम। हरे कृष्ण हरे राम। तेजी से लिखते जाइए।
है क्या? मुझे सबसे मतलब नहीं है। क्या मैं सबकी चर्चा कभी की है? नहीं, गलत बात है। क्या मैं सबकी चर्चा की है कभी? नहीं। तो मुझे सबसे मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि तू तो लतखोर बड़े, बोलिए ना तो आग लियाऊ तो मार लात के फुटबॉल बना देबू। कुकुर के लक्षण बा, 2 दिन पर घरे जाले, कभी आम छिलले, कभी लीची छिलले, कभी आठी खाए जाले और कभी गुदा खाए जाले। कल आज रात को बच्चा सब मुहर्रम खेलेगा। ए तू चुप चुप चुप, कौन बोला का? कौन बोला का? कथी नाम बतोहर? अनस नहीं बोला है। तू कौन बोल? तू बोला है? कालू डंटा खेले बड़ा बबू और फोन डेली आवले, खाली कह देम कि लड़का पढ़ाई नहीं खे, मोबाइल वोबाइल भी छीना जाई, ठंडा जाए फिर पढ़ल शुरू करा। तो मान लीजिए जो बच्चा रात में खेला होगा, थका हारा होगा, तो कल कम पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाई है। पढ़ाई 6:30 से है, ठीक 8 बजे तक है। पढ़ाएंगे थोड़ा सा कम। नहीं पीटेंगे नहीं, पीटना तो हम 5 साल पहले छोड़ दिली पिटाई। पिटाई आज तक। ये सब दुलार था कल, मेरा स्नेह है, आशीर्वाद है, पिटाई थोड़ी है। हाँ, चलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लीजिए और आज का क्लास हम लोग ओवर करेंगे। क्वेश्चन लिखते जाइए। नहीं, ये दोनों में तो हवा हवा टाइट हो जाता वो, समझ ले। हाँ वही तो दे रहे हैं ना। ए रुपेश, बोल रहे हैं कि सामने वाला साइबर कैफे वाला ऑनलाइन पेमेंट करता है? फॉर्म भरने वाला कटवाता होगा ना? तो ये फायर डिपार्टमेंट वाला फॉर्म फिलअप किए हैं ऑडिट का, जाके पैसा कटवा देना है। 960 रुपया है। वो खाली अभी ऑडिट का चार्ज ले रहा है कि गाड़ी लेके आएंगे तो अभी तो अभी आने के बाद ताम झाम मानेगा, काका बनेगा, वो तो अलगे है। पता नहीं कर कितना हजार का घाटा लगाएगा। एक और गेट खुलवाना पड़ेगा है ने। है सेकेंड गेट रहेगा, ठीक दिखाऊं ला रहे के चाहिए, जरूरी नहीं कि अथी ला रही, दिखाई ला रही हूँ। लेकिन सेकेंड गेट खुला के बाद चोरी का डर ज्यादा हो जाएगा, कौन मारेगा, ताला तोड़ेगा, 9 2 11। यानी मकान मालिक पीछे रहा तोड़ दी हेल बती बड़ा।
पहले ऑडिट करने के लिए आने न दो, कुछ रुपया लेके मान जाएगा तो। आए। हाँ। नहीं, एक क्लास पीछे है, बोलिए। मतलब कल आप सोना चाहते हैं नहीं, यही ना? हाँ तो आए, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं है। हाँ कति कोचिंग। तू खड़ा हो तेरे, देखिए खड़ा हो। अभी कुकुर बोल रहा था कि हमारा सब कोचिंग बंद है। आप फिर होने वाला कहा है कि सर 10 बजे वाला में यही टाइम है, तक हम कुछ बोलने वाले थे, कह रहा है कि नहीं कीजिएगा सर, नहीं तो सब कोचिंग का टाइम गड़बड़ा जाएगा। देखिए, लड़का एक ऐसा प्रजाति है, ऐसा पंछी है, जिसके लिए आप कीजिएगा भलाई तो वही आपका करने लगेगा बुराई। जाइए, पहले गर्ल्स निकलेंगे। कहो नीरज बघेला। सतीश कुमार कहाँ पर हन? सतीश रूम पर है? कहाँ? गांव? अच्छा, आवा ना बिहान ना परसों तो अबे करबा, ओकरा बाद धुआम कस के, खाली तो कॉपिया में ना मिले तब। हाँ, कल वाला कर देंगे। फायर डिपार्टमेंट वाला है, नोटिस दिया है। लखनऊ में हो गया ना अग्निकांड, सब में नोटिस सबको पहुंचा। तुम्हारे एरिया में तो है फायर डिपार्टमेंट, गांधी मैदान साइड तो है फायर डिपार्टमेंट। ऑनलाइन करवा लेते हैं, उसके बाद